Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing good. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. Many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, जो कि मेनली हमारा एक सॉल्ट है और ये क्लास 10th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की कैटेगरी में आता है, जिसमें हमें सॉल्ट के बारे में तो पढ़ना है स्टूडेंट, लेकिन साथ में उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं। ओके, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इनमें आज हम स्टडी करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वॉशिंग सोडा के बारे में हम डेफिनेशन जानेंगे स्टूडेंट, इनका यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, मतलब इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट तो आप जान रहे हो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, लेकिन ये डेकाहाइड्रेट क्या है स्टूडेंट? तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, डेका मतलब 10 होता है, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, मतलब उसमें थोड़ा नमी होगी, थोड़ा मॉइस्चर होगा। हम पानी ही को तो बोलते हैं ना हाइड्रेट। ये वर्ड वाटर का, ये जो हाइड्रेट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है वाटर, मॉइस्चर, नमी। ओके, तो वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट containing 10 molecule of water of crystallization। अब water of crystallization क्या होता है स्टूडेंट? ये मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, बहुत सारे सॉल्ट हैं जो सूखे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ड्राई सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, है ना। और बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो सूखे नहीं होते हैं, जो ड्राई नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी नमी होती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट या हाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है स्टूडेंट, आपका वॉशिंग सोडा बेसिकली एक सॉल्ट है। तो वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें नमी है। हाइड्रेट का तो मतलब ही होता है नमी, वाटर, इसमें नमी है। कितना नमी है? तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना स्टूडेंट। तो जब इसमें नमी आ गया तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, है ना। तो स्टूडेंट देख लो, अगर सोडियम कार्बोनेट सिर्फ हम कह दे वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, है ना। फिर इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग मतलब क्लीन करना, है ना। जो हम अपने क्लोथ्स क्लीन करते हैं जिस सोप से, टिकिया से, वो मेनली स्टूडेंट वॉशिंग सोडा का बना रहता है। तो डर्ट क्लीन करने की जो प्रॉपर्टीज़ रखता है वॉशिंग सोडा, जैसे नाम ही बता रहा वॉशिंग सोडा, वो प्रॉपर्टी हट जाएगी अगर ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो मतलब ये डेकाहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसलिए स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा का कंप्लीट नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अगर इसमें से डेकाहाइड्रेट हटा दो, मतलब आप 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दो, तो ये वॉशिंग सोडा नहीं होगा, इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा वॉशिंग में। तो इसलिए हम इसे वॉशिंग सोडा नहीं कह सकते हैं। आई होप आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा एक हल्का व्यू मिल गया है। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते किसको हैं, बस मेनली आप यहाँ पर जान लो कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी की, जो पानी प्रेजेंट है, जो नमी प्रेजेंट है, वो 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और यही डेकाहाइड्रेट जो है स्टूडेंट, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलो आप या डेकाहाइड्रेट बोलो, एक ही बात है, समझे। और इसके प्रेजेंस में रहने के वजह से ये सोडा वॉशिंग के पर्पस में आता है, इसलिए हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इनके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं स्टूडेंट। देखो, हमने क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम Na2 सोडियम CO3 कार्बोनेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब 10 पानी का 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट में, जिसे हम कलेक्टिवली वॉशिंग सोडा भी कहते हैं।
देखो स्टूडेंट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब उसमें नमी प्रेजेंट है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वैसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, वो हो जाता है स्टूडेंट हमारा एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। मैं बता चुकी हूँ, है ना, सूखा हुआ सोडियम कार्बोनेट होगा, जिसे हम कॉमनली कहते हैं स्टूडेंट सोडा ऐश। उसे हम वॉशिंग सोडा नहीं कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अगर उसे हम वॉशिंग सोडा कहेंगे तो उसमें 10 पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना ज़रूरी है, मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, मतलब डेका हाइड्रेट होना ज़रूरी है। तो इसमें नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से पानी निकाल दिया, तो ये सिर्फ रह गया स्टूडेंट हमारा सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक सूखा सोडा ऐश भी हम इसे कह सकते हैं, सोडा ऐश, और ये क्लीनिंग के पर्पस में यूज़ नहीं आएगा। तो इसे हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट कि वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जो कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। देखो स्टूडेंट, सोडा ऐश दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विदाउट 10 H2O मॉलिक्यूल, मतलब विदाउट 10 वाटर मॉलिक्यूल इज ऑफ नो यूज इन वॉशिंग, बता चुकी हूँ। वॉशिंग सोडा इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये भी बता चुकी हूँ। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ये सॉल्ट तो है, हाइड्रेटेड सॉल्ट भी है, लेकिन ये एक बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट, जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं, है ना। तो ये बेसिक सॉल्ट कैसे होगा, जब एक वीक एसिड रिएक्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस से। मैंने सॉल्ट की वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ओके। देखो, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो एक नमक है स्टूडेंट, जिन्हें हम किचन में यूज़ करते हैं, NaCl। तो ये जो वॉशिंग सोडा होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन्ड किया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो बेसिकली हम जितने भी टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब एक केमिकल है जो सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन्ड की जाती है, और ये आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। It is transparent crystalline solid. It is soluble in water. पानी में ये घुल जाता है ना। Its solution in water is alkaline in nature. मतलब बेसिक सॉल्ट है, पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड बेसिक सॉल्ट है ना। तो हाइड्रेटेड भी है स्टूडेंट, मतलब कि पानी, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, और ये बेसिक सॉल्ट है ना। तो ये पानी में घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और हमें पता है वैसे सॉल्ट, तो हमें पता है स्टूडेंट वैसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए हम उसे कहते हैं अल्कलाइन, है ना। तो इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन। ओके। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये बेस है ना, और बेस की तो प्रॉपर्टी ही होती है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देना। देखो स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, बता चुकी हूँ। क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्योंकि इसका नाम ही है वॉशिंग सोडा, वैसा सोडा जो वॉशिंग के लिए यूज़ आ सके, वॉशिंग के पर्पस के लिए यूज़ आ सके। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, और वॉशिंग के लिए यूज़ तभी आएगा स्टूडेंट जब उसमें डेका हाइड्रेट होगा, मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, है ना। अब देखो स्टूडेंट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस। देखो बेकिंग सोडा आपने नाम सुना होगा, मैं बेकिंग सोडा का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर लेना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। तो स्टूडेंट बेकिंग सोडा को अगर आप हीट कर दोगे, आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। कैसे, सब चीज़ों को, सारे स्टेप्स को जानेंगे, बस वीडियो में बने रहें। और जिस प्रोसेस से हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड होगा, जिस प्रोसेस से वॉशिंग सोडा इंडस्ट्री बेसिस पे, मतलब लार्ज स्केल पे ऑब्टेन की जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट सॉल्वे प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टूडेंट सॉल्वे प्रोसेस से वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है
और स्टूडेंट बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा दो अलग टाइप ऑफ सॉल्ट है। मैं इस वीडियो में आपको वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस करूँगी। उसमें भी सॉल्वे प्रोसेस से ऑब्टेन की जाती है, बट दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये आप जब बेकिंग सोडा स्टडी करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली स्टूडेंट वॉशिंग सोडा क्या है? एक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। कितना हाइड्रेटेड? 10 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट इनके यूजेस के बारे में जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट के यूजेस के बारे में, ये यूज्ड होता है एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, क्योंकि इसका नाम ही वॉशिंग सोडा, बता चुकी हूँ। कपड़े धोने में काम आता है भाई साहब वॉशिंग सोडा। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर। जो साबुन बनते हैं उसमें जनरली स्टूडेंट वॉशिंग सोडा का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे हार्डनेस ऑफ वाटर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे वाटर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन का कंटेंट बहुत हाई होता है, और जब इनका कंटेंट हाई हो तो हम कहते हैं ये पानी बहुत खारा है, बहुत ज़्यादा खारा है, मतलब ये बहुत हार्ड वाटर है। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है? ये जो हार्डनेस है ना प्रेजेंट वाटर में, इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, ये जो मिनरल इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको रिमूव कर देता है, मतलब पूरा ख़त्म नहीं कर देता है, बट जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना रखता है, और ये बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर को ख़त्म कर देता है वॉशिंग सोडा। जैसे स्टूडेंट आपने कई बार देखा होगा कई सारे स्टेट्स के पानी बहुत खारे होते हैं, है ना, हम कहते हैं इसमें आयरन्स बहुत प्रेजेंट है, इसमें मिनरल्स बहुत प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट, तो हम कहते हैं स्टूडेंट इसमें थोड़ा वॉशिंग सोडा ऐड कर दो, ताकि ये जो पानी है ना इतना खारा है, ये खारा ना हो सके, मतलब इसका जो हार्डनेस है इसको रिमूव कर दो, ये जो वाटर का हार्डनेस है इसको रिमूव कर दो। तो वॉशिंग सोडा उसमें भी यूज़ होता है। स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट मैं आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता चुकी हूँ, वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, देखो स्टूडेंट, ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास पेपर इंडस्ट्री में, मतलब पेपर और ग्लास जो बनता है ना उसमें भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। देखो, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपोनेंट्स सच एज बोरैक्स। बोरैक्स एक क्या है? सोडियम कंपाउंड जैसे बोरैक्स होते हैं ना, उनमें भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। हम स्टडी अब करेंगे स्टूडेंट वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल में इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए समझते हैं वीडियो में। तो बेसिकली स्टूडेंट वॉशिंग सोडा या बेकिंग, इन दोनों का इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है एक प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ये सॉल्वे प्रोसेस क्या है? ये बेसिकली स्टूडेंट एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिससे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, मतलब आप इतना समझ लो, इंडस्ट्री के स्केल पे, मतलब बहुत सारे लार्ज स्केल पे अगर हमें वॉशिंग सोडा को प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो हम सॉल्वे प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं। चलिए आइए जानते हैं सॉल्वे प्रोसेस होता है क्या स्टूडेंट। देखो, व्हेन एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, पहले तो आप इतना समझ लो ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं किसको स्टूडेंट। देखो, नमक है, नमक को आप पानी में डाल के घोल लो, मतलब पानी में नमक डाल करके डिज़ोल्व कर दो, तो हम कहते हैं ये ब्राइन सोल्यूशन बन गया, है ना। आपने पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया और उसको घोल दिया, मतलब नमक का घोल समझ लो, उसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। तो नमक लिया आपने, है ना, नमक क्या है? कॉमन सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। उसको पानी में डाल दो, मतलब NaCl+H2O। ठीक है, साथ में क्या बोलता है? एमोनिकल, मतलब एमोनिया डाल दो। एमोनिया डाल दिया हमने, NH3, और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो स्टूडेंट, व्हेन एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन और
solution of sodium chloride is reacted with carbon dioxide gas to obtain sodium hydrogen carbonate या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देखो स्टूडेंट, आपने नमक लिया, नमक को पानी में डाल दिया, साथ में अमोनिया डाल दिया, ठीक है, और CO2 गैस पास करा दिया, मतलब CO2 गैस रिएक्ट करा दिया, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेकिंग सोडा भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और साथ में स्टूडेंट आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये सॉल्वे का फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये सॉल्वे का फर्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट। आपको दो प्रोसेस के बारे में और जानना है, मतलब सॉल्वे प्रोसेस में 2 स्टेप आप और जानोगे, और थर्ड स्टेप में आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। लेकिन बेकिंग सोडा में क्या होता है स्टूडेंट? उसमें सॉल्वे के फर्स्ट प्रोसेस में ही आपको बेकिंग सोडा मिल जाता है। अब बेकिंग सोडा का एक अलग से वीडियो होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर लेना, ओके। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट? सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, ठीक है। चलो अब इसी सोडियम बाइकार्बोनेट पे सारा गेम है। अब जो स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन्ड हुआ, ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब थोड़ा ही ये पानी में घुलेगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बेस पे जाकर जम जाएगा, मतलब ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा एज अ सॉलिड। ऑफ कोर्स जो चीज़ें सॉल्युबल नहीं होती है, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होती है, वो प्रिसिपिटेट हो जाती है, मतलब वो बेस पर जाकर के नीचे उस टेस्ट ट्यूब बोलो या बीकर बोलो, उस वेसल में जाकर के जम जाती है ना, तो हम कहते हैं वो प्रिसिपिटेट हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ये जो सॉलिड मिल गया ना, इसको आप स्ट्रेनर से सेपरेट कर दो, मतलब फिल्टर कर दो, तो जितने भी पानी होंगे वो निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। ड्राइड एंड हीटेड, अब उसे सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद उसको हीट कर दो, ठीक है। तो ऑन हीटिंग हमने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो गया एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर में। देखो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो ऑब्टेन्ड हुआ था, नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, ये 4 रिएक्टेंट के मदद से जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था, हमने क्या किया, उसको स्टूडेंट पहले तो फिल्टर कर लिया, मतलब सूखे फॉर्म में से ले लिया, फिर उसको ड्राई कर दिया, सुखा दिया कंप्लीट, और उसे हीट कर दिया। क्योंकि ये जो स्मॉल ट्रायंगल है, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, इसे हम डेल्टा बोलते हैं, राइट, डेल्टा बोलते हैं ना, और इसका सिंबल ही होता है मतलब हीट। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस और H2O, मतलब कुछ और नमी मिल गई, ओके। तो हमें मिला क्या स्टूडेंट? सॉल्वे के सेकंड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट मिला, और हमें चाहिए क्या स्टूडेंट? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 पानी का मॉलिक्यूल और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से इसी सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे। देखो सॉल्वे का थर्ड प्रोसेस हमने क्या किया, 10 वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया फाइनल प्रोडक्ट? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल। देखो स्टूडेंट, जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला था वो सोडा ऐश था, मतलब सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म में था, मतलब उसमें कोई नमी नहीं था, कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं था, कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं था। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर, मतलब उसे पानी में डिजॉल्व कर दिया गया, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें ऐड कर दिया गया, मतलब स्टूडेंट उसको रिक्रिस्टलाइज कर दिया गया, है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं किसको है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब उसमें और पानी का एडिशन हो गया, है ना। recrystallize to get hydrated sodium carbonate called washing soda. See, the recrystallization of sodium carbonate जो कि एनहाइड्रस फॉर्म था सोडियम कार्बोनेट का, वो दे देता है आपको वॉशिंग सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो स्टूडेंट, इतनी लंबी स्टोरी सुनने के बाद, सॉल्वे प्रोसेस को जानने के बाद, आप इन शॉर्ट में इतना जान लो,
इन शॉर्ट में आप सॉल्वे प्रोसेस को इतना जान लो स्टूडेंट कि वॉशिंग सोडा एक लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्री स्केल पे हमें एक प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में 3 स्टेप्स जाती है स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नमक पानी का घोल, उसमें आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दो तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट कर दो। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ये भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो हमें इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो प्रेजेंट है, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस से पानी रहता है तो उसे हीट कर देते हैं। हमने वही किया, यहाँ पर हमने हीट कर दिया तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था ये आउट हो गया, ये बाहर हो गया स्टेम बन करके। ठीक है, ये बाहर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, तो बच गया हमारा स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट। हमें क्या ऑब्टेन करना था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हमने क्या किया, ये जो सूखा सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हुआ है इसमें 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बस बात खत्म। बहुत आसान स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होता है। बेकिंग सोडा मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर लेना। बेकिंग सोडा में क्या होता है स्टूडेंट, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट ही तो कहते हैं स्टूडेंट। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा में क्या होगा, सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा स्टूडेंट, सिर्फ सॉल्वे का फर्स्ट प्रोसेस में ही हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा, है ना। क्योंकि बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने वीडियो में स्टूडेंट सारे कंटेंट, आप NCERT साइड बुक, आपके सिलेबस में जितने हैं वो सारे कंटेंट लाती हूँ और बहुत आसान भाषा में आपको समझाती हूँ, जिससे आपको समझ में आए और आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैं अपने वीडियो में इतनी बार वो चीज़ें रेगुलर रिपीटेशन से चीज़ें दिमाग में वो बैठ जाती है, माइंड में सेटल कर जाती हैं और कभी आप भूलते नहीं हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। Thank you for watching. God bless you all.